प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों को पिछली बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन फ्री में नहीं मिल पाया था, उन सभी का दोबारा से यहां पे रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। तो अगर पिछली बार आप लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया था, तो इस बार आप लोग ऑनलाइन खुद से ही आधार OTP के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के 15 दिनों के अंदर ही आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से आपको एक गैस चूल्हा और एक सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको हर सिलेंडर भरवाने पर 300 रुपये की सब्सिडी भी मिलती रहेगी। तो इस योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में यहां पर सिर्फ सर्च करना होगा उज्ज्वला योजना। तो आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल पे सिर्फ लिखना है उज्ज्वला योजना। यहाँ पे इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से PMUY ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आपको इसी पे क्लिक करना है। इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका आय प्रमाण पत्र वगैरह है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो राशन कार्ड के भी पर भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला योजना पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि जिसके नाम से आपको आवेदन करना है उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर बताया गया जिस महिला के नाम से आप आवेदन करेंगे उसकी एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 18 साल या 18 साल से ऊपर का एज होनी चाहिए। और ध्यान रहे यह आवेदन आपको सिर्फ महिला के नाम से करना है। पुरुष के नाम से आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि उस फैमिली में पहले से कोई उज्ज्वला कनेक्शन का जो है आपके पास लाभ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि उज्ज्वला योजना का कनेक्शन या LPG गैस कनेक्शन का उस फैमिली में पहले से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि वह जो फैमिली है थोड़ा पुअर टाइप का फैमिली होना चाहिए। यहाँ पे ये भी साफ साफ डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट की बात की गई है तो डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपके पास जो है कस्टमर का एक KYC फॉर्म आपको जमा करना होगा, जो कि अभी आपको बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा कस्टमर का आधार कार्ड होना चाहिए, कस्टमर का यहाँ पे जो है बैंक का पासबुक होना चाहिए और राशन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह ऑनलाइन ही फिल करेंगे। तो आइए आवेदन करना सीखते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्लिक है टू अप्लाई यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ये पॉपअप शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कंपनियों के गैस के नाम देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है इंडियन गैस, दूसरा है भारत गैस, तीसरा है HP गैस। अब यहाँ पर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है ये ध्यान रखना है। देखिए आपका घर जहां पर भी मौजूद है, आपके घर के नज़दीक में जौन सी एजेंसी पड़ती है उसी एजेंसी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे घर के नज़दीक में भारत गैस की एजेंसी पड़ती है तो यहाँ पर हम क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से भारत गैस का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। नज़दीक में इंडियन गैस है या भारत गैस है या HP गैस है, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिलेगा टाइप ऑफ कनेक्शन का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला है उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन, दूसरा है रेगुलर LPG कनेक्शन। तो आपको उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट का चयन करना है। आप जिस भी राज्य के निवासी हैं अपने राज्य का चयन करेंगे। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहां से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद यहां पर शो लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी का यहां पे नाम आ जाएगा, गैस एजेंसी का नाम आ जाएगा, प्लस उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आपको पहले तो एड्रेस और एजेंसी का नाम फाइंड करना है और ये चेक करना है कि आपके घर के नज़दीक में कौन से डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन से गैस एजेंसी है, उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना एक मोबाइल नंबर को डाल देंगे। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालकर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आप कैप्चा डालकर सबमिट करते हैं फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता
आता है जनरेट ओटीपी का। आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपके उस मोबाइल नंबर पर जो है एक ओटीपी भेज जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो है ओटीपी प्राप्त हो चुका है। तो जो ओटीपी आपके नंबर पे 6 डिजिट का आया है, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करना है। ओटीपी हमने डाल दिया है, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से उज्ज्वला 3.0 केवाईसी, यहाँ पे आपको न्यू केवाईसी का बटन दिखाई देगा और यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है। सीधा आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है इज कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। अगर आपके फैमिली में पहले से कोई कनेक्शन है तो ये अगर माइग्रेट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो माइग्रेट हो जाएगा। बट आपको न्यू कनेक्शन लेना है तो नो पे ही क्लिक करने देंगे। इसके बाद फैमिली आइडेंटिफायर पे क्लिक करके राशन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है, बिना राशन कार्ड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है वही राशन कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। राशन कार्ड नंबर एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर फैमिली आइडेंटिफिकेशन स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप जो है वो स्टेट का चयन करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टेट का भी चयन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ स्कीम पूछ रहा है। तो टाइप ऑफ स्कीम में आपका जो है कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो उज्ज्वला 3.0 एसटी, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो उज्ज्वला 3.0 एससी, अगर आप ओबीसी में हैं तो उज्ज्वला 3.0 अदर, और अगर आप जनरल में हैं तो उज्ज्वला 3.0 जनरल। इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जो उज्ज्वला 3.0 का केवाईसी फॉर्म है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो भी स्टेट का नाम है, आपका राशन नंबर पहले से मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो है ये पूछ रहा है आई कंफर्म हैविंग कलेक्टेड अवेलेबल आधार। तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद लोग को इस वाले ऑप्शन में अपना एज डाल देना है। एज डालने के बाद फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप देखेंगे रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले रिलेशन का डिटेल फिल करना है। जैसे कि अगर आपने हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड को चूज करेंगे। हस्बैंड का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, उनका आधार नंबर, एज डालेंगे। इसके बाद अगर उनका आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में क्या ऑप्शन उनके पास उपलब्ध है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर और भी अगर फैमिली को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करके एक एक मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टिक, यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर मिडिल नेम यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एड्रेस एलपीजी कनेक्शन का। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना होगा। तो एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे, तो यहाँ पे आधार कार्ड अगर आप देना चाहते हैं तो आधार को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर पीओए डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिर आपको वो आधार कार्ड का जो नंबर है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना है, बिल्डिंग, लैंडमार्क, विलेज, ये सब आप डालेंगे अच्छे से। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अच्छे से डालेंगे। डालने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। तो यहाँ पर आधार सेलेक्टेड है पहले से, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे। वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है डिटेल रिलेटेड टू कैश ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे फिर से अपना आधार नंबर डालेंगे और अपना नाम डालेंगे, अपना बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट किस प्रकार का है, सेविंग का है, करंट का है, उसको चूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम क्या है वो डालेंगे, आपका अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। फिर अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे। इसी अकाउंट में आपका जो गैस का सब्सिडी है 300 रुपये, जब आप अपनी गैस का जो सिलेंडर है भरवाएंगे, जैसे कि अभी जो वर्तमान रेट चल रहा है 930 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन जब वो गैस सिलेंडर आप भरवाएंगे तो आपको 930 रुपये ही एजेंसी को देना होगा। बट जो 300 रुपये की सब्सिडी है आपको गैस सिलेंडर भरवाने के 1 हफ्ते के बाद आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पैकेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको 2 कैटेगरी के पैकेज मिलेंगे। पहला है 5 किलो का, दूसरा है 14 किलो का। तो 5 केजी वाला काफ़ी छोटा हो जाता है, तो आप 14.2 को सिलेक्ट करेंगे, जो कि 14 केजी के आसपास गैस आता है जो। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिलता है रूरल अर्बन मास्टर। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आप गाँव से हैं या शहर से हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा, तो उसको आप चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, विलेज और ब्लॉक का नाम चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद
बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने केवाईसी फॉर्म आएगा, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के फार्म भर लेना है और फिर आपको अपने एजेंसी में दे देना है। बस इतना ही आपको काम करना है। उसके बाद जो एजेंसी वाले हैं आपके एप्लीकेशन को चेक करेंगे। अगर एप्लीकेशन सब कुछ सही भरा गया है तो आपका जो सिलेंडर है गैस कनेक्शन उसको पास कर दिया जाएगा और आपको एजेंसी के माध्यम से एक सिलेंडर और एक गैस चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। धन्यवाद।